सब लोग? आई होप सबके सब मज़े में हैं इस टाइम पर। और जो बच्चे अब 9th क्लास से 10th क्लास में आए हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, नई फीलिंग होती है कि हाँ भाई अब तो बड़ी क्लास में आ गए हैं और बोर्ड की क्लास जो है वो अब हम लोगों की होने वाली है। तो बहुत सारे जो है इस टाइम पर हमारे माइंड में एक बोर्ड एग्ज़ाम की इमेज रहती है। तो 10th क्लास वालों को मैं कुछ बातें जो है इस वीडियो के तहत बोलना चाहूँगी, जो आप लोगों को अब ध्यान रखनी है। ठीक है, 10th क्लास में अब आप लोग पहुँच गए हो। जैसे कि अब की जो जनरेशन है ना और जो हमारे टाइम की जनरेशन थी, मतलब पुरानी जनरेशन, अभी उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। अब की जनरेशन के आप अगर एडवांस छोटे से बच्चे को भी जो 2-3 साल 4 साल का होगा उसको भी अगर आप टच फ़ोन दे देंगे तो वो आराम से उसको चला लेगा। और हमारे टाइम में क्या होता था कि हम लोगों को तो कॉलेज टाइम तक टच फ़ोन की इतनी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी। मैंने खुद जो है वो कॉलेज लास्ट ईयर में फ़ोन लिया है और तब मैंने टच स्क्रीन फ़ोन फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो वो चीज़ें जिसको बोलते हैं ना, डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आ गया है। तो अभी आप लोगों को इन चीज़ों से ना थोड़ा सा डाइवर्स रहना है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। वो आप लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर रखना है, क्योंकि ये जो एज होती है इसमें हम लोगों के हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम चलाया है तो हम रील्स देखना शुरू जब करते हैं ना, तो वो देखते रहेंगे, हमें नहीं पता लगेगा वो कितना टाइम हो जाएगा और हम रील्स में ही घुसे रहेंगे। तो आपको एक खुद से एक अपनी लिमिट बनानी पड़ेगी, ठीक है, इन सारी चीज़ों की। ये एक जस्ट एग्जांपल था। आपको जो जो चीज़ें आपको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, उसमें आपको एक लिमिट बनानी पड़ेगी। और 10th क्लास में अब आप पहुंच गए हो तो आपको इतना ज़्यादा करने तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अब 10th क्लास की पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करनी है, और बोर्ड एग्ज़ाम है तो किस तरीके से हमारा पेपर रहेगा, सिलेबस पता नहीं क्या आएगा। बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, 8th क्लास और 9th क्लास से ज़्यादा जो इजी है वो 10th क्लास है, ठीक है। 10th क्लास का जो सिलेबस आप देखेंगे वो 8 9 से ज़्यादा इजी है। अभी सिलेबस जो है वो काफ़ी रिड्यूस भी हो गया है, चाहे वो मैं बोर्ड एग्जाम 10th की बात करूँ चाहे 12th की बात करूँ। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और काफ़ी सिलेबस जो है वो आप लोगों को अब कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब जो है पिछले टाइम के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी सारी चीज़ें अब मतलब कि हटा दी गई हैं सिलेबस से, जिसको बोलते हैं ना एक स्मूथ सिलेबस जो है वो बनाया गया है, ताकि बच्चा जो है वो अच्छा स्कोर कर पाए। और एक चीज़ और, जैसे कि पहले MCQs वगैरह सेशन जो हुआ करते थे कि बोल रहे थे कि MCQs 16-17 आते हैं, तो अब के टाइम पे जो ये रहेगा, आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें MCQ की वेटेज जो है वो ज़्यादा आएगी। ये चीज़ बोली गई है अगले सेशन के लिए, जो 23-24 सेशन आएगा ना उसमें। तो ये भी चीज़ थोड़ी सी अच्छी है और ये पॉजिटिव वे में है। बाकी 10th क्लास के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ों का बस ध्यान रखना है। जैसे सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST यही सब्जेक्ट्स रहते हैं, ओके। मेन जो फोकस है वो बच्चा मैथ्स में करता है, मैथ्स में ज़्यादा उसको डर रहता है, तो आपको जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं मैथ, साइंस, SST यही है। बाकी एक आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आपको स्कोर अच्छा करेंगे तो वो आपको परसेंटेज में बेनिफिट देता है, ठीक है। तो आपके पास साइंस है, पंजाबी है, ड्राइंग है, फिजिकल एजुकेशन है, एनीथिंग जो भी आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है आप उसमें अच्छे से फोकस करें। वो मैक्सिमम अराउंड सबका इजी ही होता है, सबको अच्छे से आता है। तो वो जो भी आपने चूज़ कर रखा है उसके अंदर अपनी कमांड कस के रखिएगा, उसको अच्छे से करना है, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है मैथ्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप न्यू और फर्स्ट टाइम सुनेंगे, तो मैथ्स के लिए आप ट्यूशन रख सकते हैं और साइंस के लिए आप ट्यूशन रख सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं ना, अगर आपको टाइम है कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, देन यू विल डू। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या फिर घर का माहौल ऐसा होता है कि इतना अच्छा नहीं होता, या फिर बहुत डिस्टर्बेंस होती है, छोटे भाई बहन, मम्मी पापा और खिचड़ी अलग पकड़ी होती है, तो हमें पता है कि हाँ भाई हम अपने घर में तो पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए आप ट्यूशन जा सकते हैं, ट्यूशन लग सकते हैं। बाकी अगर चैनल पर हैं तो एग्जाम टाइम पर मैं भी काफ़ी सारी वीडियोज़ डालती हूँ, सो दैट यू विल गेट हेल्प फ्रॉम दीज वीडियोज़, ठीक है। तो आप वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10th की स्टडी जो है वो काफ़ी इंजॉयबल है। काफ़ी सारी चीज़ें आप न्यू सीखेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग समझेंगे, जानेंगे, जो कि आपको इन 11th एंड 12th यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दिस, ठीक है। तो जो भी बच्चे अब 10th में जा रहे हैं, मुझे नहीं पता अभी यहाँ पर चैनल पर जो मेरी स्टूडेंट्स की ऑडियंस है उसमें 10th क्लास वाले कितने हैं, 11th वाले कितने हैं, 12th वाले कितने हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी सारे के सारे ही भरे हुए हैं, एकदम से खिचड़ी पूरी पकी हुई है। 10th वाले भी हैं, 11th वाले भी दिखते हैं, 12th वाले भी दिखते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द मेजर कम्युनिटी ऑन दिस। तो वो चीज़ मुझे पता लगेगी जो ये वीडियो जब अपलोड होगी। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा आप कौन से स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं। स्पेशली ये वीडियो मैंने 10th के लिए बनाई है, क्योंकि 10th में आने पर हमारे अंदर एक डर वाली फीलिंग आ जाती है, तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से बस फोकस होकर पढ़ने की ज़रूरत है।
ओके बच्चा, तो कोई भी आप लोगों को अगर गाइडेंस की ज़रूरत हो, एनीथिंग विच यू वांट फ्रॉम माय साइड, एनी योर फ्यूचर गाइडेंस, एनी अबाउट एनी सब्जेक्ट गाइडेंस और एनी टॉपिक विच यू वांट टू डिस्कस विद मी, तो वो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बोलूँगी कि मैं सिर्फ उन्हीं को रिप्लाई करती हूँ जिनका मुझे क्वेश्चन जेन्युइन लगता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्या करते हैं कि टाइम पास करने में लगे हैं, बात करनी है उन्हें, मैसेजेस कर रहे हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, तो मैं उनका रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो अगर आप लोगों को लगे कि हाँ क्वेश्चन पूछना है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कीजिए, आई विल गिव द आंसर व्हेन आई विल फ्री। और जब मुझे हाई हेलो दिखता है मैं इतना ज़्यादा उनको रिवर्ट नहीं करती, तो इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो रिवर्ट के बिना रह ही जाते होंगे, क्योंकि कईयों के अंदर ये रहता है कि हाई हेलो करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं आप लोगों को उसका रिवर्ट जो है वो ज़रूर करती हूँ। ठीक है बच्चे, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप मैसेज कीजिए, कुछ डाउट होता है वो पूछिए, और कुछ भी नहीं समझ आता तो आप कभी भी एनी टाइम मुझसे बात कर सकते हैं हाँ थ्रू। ठीक है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर थोड़ा सा घूमिएगा फिरिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे सीखेंगे, और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में भेजिएगा, जो भी 10th क्लास में आकर थोड़ा डर गए हैं ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन का काम करेगी मेरी वीडियो। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।